जय श्री राधे माता की दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कैलाश जी प्रजापति इंदिरा कॉलोनी में उनके निवास स्थान पर हूँ। सुबह जल्दी यहाँ से निकल करके हीरालाल जी से मुलाकात करके बल्लाराम जी, प्रेम जी हाटवा साहब, बल्लाराम जी जैसार वाले और पीड़ित परिवार और मैं, हम 4 लोग यहाँ से रवाना होकर के अलग अलग जगह जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जगह कल मेरा प्रोग्राम है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज मैं एक विशेष बात करने के लिए आप लोगों को कॉल किया है और आपको सोशल मीडिया पर अवगत करवा रहा हूँ। आज बाड़मेर मुख्यालय, हेलो भाई शांति रखो 2 मिनट। आज बाड़मेर मुख्यालय कल सुबह 12 बजे तक मैं जैसार पहुंचूंगा। चोटन, आगो, रत्तासर, प्रोकरासर, सौल्लोर और रात्रि विश्राम शेड़वा में होगा। कोई भी समाज बंधु जो रात को हमें सोने की व्यवस्था करेगा, उनके यहाँ जाकर के व्यवस्था होगी। और इन गांवों में मैं एक बेटी के लिए प्रचार करने जा रहा हूँ। एक बेटी कौन है? बाड़मेर की एक बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार का आरोपी जिसका नाम लाल बाबा, देवनारायण दास, चूनाराम, 3 नाम एक आदमी के, सोचिए। और ये सब बाड़मेर में पिछले 10 महीने से हो रहा है। वो पीड़िता घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी समाज से बार बार पुकार कर रही है, मगर मेरा समाज भी मजबूत है। जब तक एक बेटी खुद आकर के उनके पांव ना पकड़ती, जब तक एक बेटी खुद आकर के उनसे हाथ ना जोड़ती, तब तक हमारा समाज नहीं जागेगा। वैसे ही हमारे समाज के 4 धड़े हैं और 4 धड़ों में, बेटा एक बार इनको बाहर ले जाओ, बेटा बाहर चलो, बेटा 2 मिनट बोलो मत, बिल्कुल ही वीडियो बना रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था ना मत बोलो। 1 मिनट आप भी जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अंदर बाहर बातें कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। तो हमारे समाज के 4 धड़े हैं और 4 धड़ों के एक गुरुदेव है, श्री वल्लभदास जी महाराज। तो हमने वल्लभदास जी महाराज हमारे आदरणीय हैं। मैं उनकी कोई टांग खिंचाई या उनसे कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनसे एक उम्मीद करता हूं। वो हमें शिक्षा की बात कहते हैं, वो हमारे लिए कहते हैं कि आप 4 धड़े हो, अलग अलग बटे हुए हो, टुकड़ों में हो, एक हो जाओ। और वाजिब बात है, एक होना भी चाहिए। आज ये कौन सा धड़ा है, किस धड़े की ये बेटी है, ये तो मुझे पता नहीं, मगर ये बेटी कुम्हार प्रजापति समाज की है। ये आपके उन 4 धड़ों में आता है या नहीं आता मुझे पता नहीं। मैं गुरुदेव वल्लभदास जी महाराज श्रीपति धाम के मुखिया से प्रणाम चरणों में करके हुए अपील कर रहा हूं बार बार, आप एक आह्वान करें इस बेटी के लिए, तब समाज जागृत है। आपके लाखों अनुयायी है, हमारे समाज के चारों धड़े के लोग आपसे संपर्क में हैं। मैं बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मेरे कहने से हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज हो, लेकिन इस बेटी से नाराज होना कतई सही नहीं है। इस बेटी के लिए आप जरूर कोशिश करें। हो सकता है मैं लाइव वीडियो बार बार बना रहा हूं तो आपके कुछ अनुयायी या आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि नारायण जी मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी हमेशा इज्जत करता था, आगे भी करता रहूंगा और जब तक जीऊंगा आपकी इज्जत और आपका सम्मान करता रहूंगा। लेकिन बार बार अपील करने का मेरा एक ही कारण है गुरुदेव। 10 महीने से एक पीड़िता बाड़मेर जिले में घूम रही है, गांव गांव, ढाणी ढाणी लोगों से अपील कर रही है, मगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है। हो सकता है मेरे गुरुदेव के चरणों से या हो सकता है मेरे गुरुदेव के शब्दों के कारण से उस पीड़िता को न्याय मिल जाए। ये माला और सापा पहनना मेरा काम नहीं है, वाहवाही लूटना। आप अगुवाई करें हमारी, आप आगे आएं और हमारे करें। यहाँ 4 धड़े हैं, 4 धड़ों के अध्यक्ष भी हैं। उन सबसे भी मेरी एक अपील है, मारू समाज, मावर समाज, पुरबिया समाज, माड़ेचा समाज, आप लोगों के जो भी अध्यक्ष हैं, ये बेटी आपकी भी है और आपके बाड़मेर जिले की बेटी है। फिर आप इतने मौन क्यों हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। तो यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं, श्रीमान जी रावताराम जी साहब, श्री राम जी खेराज जी साहब और हनुमान जी साहब, और भी जो भी मुख्य गण हैं, हमारे एमएलए साहब मदन जी साहब, हमारे प्रधान जी साहब पाटौदी के, सबसे अपील करता हूं बार बार, जरूरी है कि नारायण प्रजापति आपके घर आकर आपके चरण स्पर्श करके आपको न्योता दे। वैसे मावर समाज और मारू समाज के अध्यक्षों को मैं न्योता दे चुका हूं, और आप अगर ये चाहते हैं कि नारायण प्रजापति आपके पैर पकड़कर आपको न्योता दे, तो इस वीडियो के माध्यम से ही
आपके चरणों को, इस फोन को मान करके मैं ये हाथ लगाया और ये सर तक लगाया और ये दिल तक लगाया। अब आप घर से बाहर निकलें। बाड़मेर जिले की एक बेटी आपसे पुकार कर रही है और आपसे बार बार अपील कर रही है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करने आया हूं। मेरी इच्छा है कि आप खुद यहां के लोकल लोग हो, लोकल आगे आकर के इसका सपोर्ट करें। मैं बाहर से आया हूं 500 किलोमीटर दूर से, मैं पीछे रहूंगा और अगर आप आज्ञा देंगे तो आगे रहूंगा, अगर आप आज्ञा देंगे तो साइड में रहूंगा, अगर आप आगे देंगे तो बिल्कुल हट भी जाऊंगा, मगर इस बेटी को न्याय मिले। आज जयपुर के ग्रुप में भी चर्चा हुई थी। एक महाशय ने लिखा था, बड़ा अच्छा लिखा था कि भाई जयपुर डीजीपी को भी हमें पेश होना चाहिए। तो मैंने उनसे अपील भी की है कि आप लोग जयपुर डीजीपी के पास जाएं, हम लोग बाड़मेर मुख्यालय की लड़ाई लड़ते हैं। तो कोई भी अगर अपने स्तर पर इस बेटी की मदद करना चाहता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं उसके साथ हूं। पीड़ित परिवार के नंबर सार्वजनिक कर देता हूं, आप डायरेक्ट पीड़ित परिवार से बात करें, पीड़ित परिवार का साथ दें, पीड़ित परिवार का सहयोग करें। उसी प्रकार मैं अपने गुरुवर से, मैं फिर वल्लभदास जी महाराज से कहना चाहता हूं, गुरुदेव आंखें खोलें, अपना त्रिनेत्र खोलें और भक्तों पर कृपा करें और आशीर्वाद दें। आप हमारे लिए महादेव भोले के बराबर हैं और भोले ने जब जब तीसरी आंख खोली है तब तब या तो विनाश हुआ है और या फिर सफलता मिली है। आपकी तीसरी आंख खुलते ही इस पीड़ित परिवार का भला होगा, ऐसा मुझे लगता। हो सकता ना हो सकता कुछ गलत भी हो, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि आप एक बार खुलकर इस पीड़िता का साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि पीड़िता आपके धाम तक आए तो मैं इसको धाम तक भेजने को तैयार हूं। ये सिरोही आ जाएगी, इसके पास किराया नहीं है, गरीब परिवार की व्यक्ति, मैं दूंगा इसको किराया, इसको आपके पास भेजूंगा, इसके पति को भेजूंगा, इसके परिवार का जो भी सदस्य है उसको भेजूंगा। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, बाप जी के पास भी समाचार पहुंचे कि भाई ये बेटी गलत है। बिल्कुल, एक 13 साल की बच्ची गलत हो सकती है। 60 साल का बुढ़ा 13 साल की व्यक्ति के बच्ची के साथ बलात्कार करता है, वो बच्ची तो गलत ही होगी। 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये बेटी गलत है क्योंकि इसके साथ बलात्कार हुआ है। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कम से कम अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करें कि 13 साल की बच्ची क्या तो किसी के साथ संबंध बनाएगी और क्या वो अपनी मर्जी से काम करेगी। धिक्कार है ऐसी घटिया सोच करने वालों। मैं तो कहता हूं 13 साल की बच्ची ने अपनी मर्जी से काम किया तो क्या उस 60 साल के बुढ़े ने सही किया आपके हिसाब से? धिक्कार है ऐसे लोगों पर। वल्लभदास जी महाराज वैसे भी 4 दौड़ों के गुरु हैं, सभी लोगों ने उसमें श्रीपति धाम में अपना अपना चंदा दिया है और सहयोग कर रहे हैं। मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि उनका सहयोग ना करें, 100% करें। हमारे पन्ना राम जी कह रहे हैं हम गुरुदेव के पास जाएंगे। ये भाई साहब ने एक और लिखा है, क्या लिखा है भाई? नवरत्न जोधपुर, छोटी देवी हत्याकांड का क्या हुआ? आप आइए सर, कॉल कीजिए 9001401234। अभी लाइव डिबेट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। नवरत्न जी से एक बार प्रार्थना है, 11 नवंबर को एक बेटी के लिए बलात्कार के केस में यहां पर समाज धरना कर रहा है, यहां पधारिए, आपको सबके सामने जो भी जवाब चाहिए जरूर दूंगा। अभी ये वीडियो बन रहा है एक बेटी के लिए, कृपया इसमें सपोर्ट करें। अभी एक भाई ने कुछ 75 स्टार भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं आप लोगों से बस अपील इतना ही करना चाहता हूं, किस प्रकार के लोग हैं हम, कब जागेंगे? हम टांग खिंचाई में अगुवाई करते हैं, हम एक दूसरे का साथ देने में, एक दूसरे की बात करने में हमेशा कुछ ना कुछ कसर निकालते रहते हैं। लेकिन जब न्याय के लिए, जब संघर्ष के लिए, जब लड़ाई लड़नी होती है तब हम मौन रहते हैं। मौन तोड़ें। वैसे ही हमारे गुरुदेव वल्लभदास जी महाराज से पुनः प्रार्थना, आपके चरणों में हाथ लगाकर, गुरुदेव मौन तोड़ें, अपना मौन व्रत तोड़ें, इस बेटी के लिए तोड़ें। ये बेटी कसूरवार नहीं है गुरुवर। आपके पास जिसने भी समाचार दिया है कि बेटी कसूरवार है, तो मुझे उम्मीद है आपके पास तो बहुत दिमाग है, आप इतने लोगों को समझाते हैं। 4 धड़े जो वर्षों से अलग अलग घूम रहे हैं उनको एक करने की आप में क्षमता है, तो फिर आपको ये सोचने की क्षमता क्यों नहीं है कि बेटी 13 साल की कसूरवार नहीं हो सकती? वो 60 साल का बुढ़ा जिसने इस बेटी के साथ बलात्कार किया वो 100% गलत है। आपकी बात गुरुदेव मान भी लेते हैं, आपके अनुयायियों की बात मान भी लेते हैं, आपकी बात मान लेते, आपके अनुयायियों की बात मान लेते कि बेटी गलत है। तो क्या 60 साल का एक बुढ़ा उस बेटी के साथ बलात्कार करता है
उसकी मर्जी से ही सही, तो क्या वो सही है आपकी नज़रों में? अगर नहीं तो गुरुवर इसको सजा दिलवाने के लिए 11 नवंबर को आप बाड़मेर मुख्यालय पहुंचकर हमारी मदद करें। हो सकता है गुरुवर अगर कहीं आते जाते हो तो हो सकता है गाड़ी की व्यवस्था कुछ करनी हो, मैं गाड़ी की व्यवस्था करूंगा गुरुदेव के लिए। अगर आपके साथ 1-2 गाड़ियों में कुछ और लोग आना चाहते हैं तो मैं 2-3 गाड़ी भेजूंगा, आप ज़रूर पधारें। बस आपका एक फ़ोन आ जाए मेरे पास कि नारायण जी मैं उस मीटिंग में आ रहा हूँ और इतनी गाड़ियाँ भेज दो, इतनी व्यवस्था कर दो, मैं वो सारी करने को तैयार हूँ। बस आपसे पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुवर, इस बेटी के लिए 2 शब्द या तो आप वीडियो के द्वारा बोल दें, अगर आप नहीं आ सकते कहीं बिजी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप 1-2 शब्द इस बेटी के लिए बोल करके एक वीडियो बना दें। उस वीडियो को मैं खुद वायरल करूंगा, लोगों से कहूंगा कि गुरुवर हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो हमारे साथ है। वरना लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ अलग अलग है। मेरा ये कहना है हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, हमारे लिए हर कोई लड़ाई लड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल एक धड़े के गुरुदेव हैं, एक धड़े के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुदेव 4 धड़े के हैं। हम कुमार प्रजापति के लिए भी गुरुदेव हैं, वो हम कुमार प्रजापति नाम पर भी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लिए भी वो संघर्ष करेंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो गुरुदेव तक जरूर पहुंचाएं। प्रकाश जी लाहौर से 2 बाड़मेर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किशन प्रजापति ने 75 स्टार फ्री मिलते हैं, वो नारायण जी को भेजें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपील करना चाहता हूं आप लोगों से, सभी जो बाड़मेर के लोकल अध्यक्ष हैं, संगठनों के अध्यक्ष हैं या और कुछ अध्यक्ष हैं, हालांकि हमारे इधर इतने संगठन नहीं है, लेकिन जो समाज के मुख्य अध्यक्ष हैं उनसे मेरी पुनः अपील है, रावताराम जी से और खैरात जी से, इस वीडियो के माध्यम से कान पकड़कर, हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपील करता हूं, एक बेटी के लिए घर से बाहर निकलें। 11 नवंबर को मुझे पूरी उम्मीद है रावताराम जी और खैरात जी इस लड़ाई की अगुवाई करेंगे और मैं उनके पीछे खड़ा रहकर उनका साथ दूंगा। अंतिम छोर तक ये लड़ाई है। 10 महीने से पीड़ित परिवार लड़ाई लड़ रहा है, थक चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है। मुझे उम्मीद है ये लोग इनको मजबूती देंगे, वरना हम तो हैं ही, जैसे भी हैं इस पीड़ित परिवार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इसके लिए अगर खाने की व्यवस्था भी करनी पड़े तो हम लोग करेंगे। लेकिन बारी आप लोगों की है, हमारे मारू समाज के अध्यक्ष, हमारे मावर समाज के अध्यक्ष, उन दोनों को मेरी इस वीडियो के मार्फत से अपील है बार बार कि एक बार आप कोशिश करें तो शायद बाड़मेर की धरा पर कमलेश हत्याकांड जैसा जिक्र दोबारा ना हो, और इसमें अगर न्याय मिलता है तो समाज की बात रहेगी। वरना एसपी साहब तो कह ही रहे हैं कि एक बाड़मेर के तो सब अध्यक्ष शांत है, एक वो नागौर से आया है वो बोल रहा है। मैं तो बोलूंगा जब तक एसपी साहब मुझे जेल के अंदर ना डाल दे, जब तक मेरे ऊपर एफआईआर ना लगा दे। वैसे भी कोशिश की गई थी 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की, उसमें भी हमें जीत मिली है। उम्मीद है इस बेटी के बलात्कारी लाल बाबा की गिरफ्तारी भी होगी और हमें जीत मिलेगी। फिर भी एक बार पुनः जो टांग खिंचाई कर रहे हैं उनके माता पिता को सल्यूट, क्योंकि उनकी परवरिश इसी प्रकार से हुई है, टांग खिंचाई में उनकी परवरिश हुई है। तो बेचारे वो भी क्या करें, अपने बाप दादा के वसूल आगे भी तो भेजेंगे, उनको पता भी तो चलेगा लोगों को कि इनके बाप और दादा ऐसे ही थे। जो एक बेटी के लिए संघर्ष करता है उसकी टांग खिंचाई करते हैं, जो एक बेटी में कसर निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों के बारे में तो क्या बात करने। धन्यवाद। इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं।